आज वेदांता और न्यूरो साइंस को कनेक्ट करेंगे। जो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है उसको हम न्यूरो साइंस के बेसिस पे देखेंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, एक स्ट्रोक के पेशेंट का भी एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि हाउ इट वर्क्स, हाउ मेडिटेशन हेल्प्स यू व्हेन यू मेडिटेट। जब आप साइलेंस में बैठते हो, जब मेडिटेट करते हो, तो वो कैसे आपकी हेल्प करता है और आप कैसे मोर ऑफ ह्यूमन बनते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है लाइफ की, ब्रॉडर विजन एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ का। कैसे ये चीज होती है हमारे न्यूरोनल बेसिस पे, कैसे काम करता है। सो फर्स्टली सी दिस, हम सबको पता है कि वेदांता, इंडियन फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी हो उसमें ये बात करते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, साइलेंस और सरेंडरिंग, इट कनेक्ट्स यू विद गॉड। एंड अगर आप कनेक्ट होते हो गॉड से लॉन्ग टर्म, एक ध्यान करके, साइलेंस करके, या फिर गॉड कहे या सेल्फ कहे या फिर अपना हायर सेल्फ कहे या फिर ट्रुथ और सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ भी उससे होता है, इट गिव्स यू द डिवाइन नेचर, राइट। आपको आपके अंदर वो डिवाइन नेचर आने लगता है, बिकॉज आप चीजों से डिटैच हो जाते हो, आप वांट में नहीं रहते हो, सर्वाइवल में नहीं रहते हो, आप ज्यादा काम रहते हो, एक ब्रॉडर विजन एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ की। तो ये चीज हमें बताया हुआ है ऑलरेडी, जो स्क्रिप्चर्स है, इंडियन फिलोसफी है, जो भी चीजें, इसमें सारी चीजें बात की गई हैं। एंड नाउ विल टॉक अबाउट न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस में कैसे ये चीज फंक्शन करती है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है, व्हेन फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज एक्टिवेटेड मोर, लिम्बिक सिस्टम सरेंडर्स। मींस फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सबसे पहले ब्रेन को देख लेते हैं। ये ब्रेन है, मैं सिंपल सा डायग्राम बनाया, और ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और ये है लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है? ये इमोशनल ब्रेन है, जिसको आपने सुना होगा, लोग रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ब्रेन है। सबसे ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था, इसी वजह से ये सबसे पहले आया था। लिम्बिक सिस्टम सबसे मोस्ट एडवांस्ड पार्ट है दिस नियो कॉर्टेक्स, जिसमें खासकर फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एडवांस है, जो कि एनिमल्स में छोटा रहता है, बट ह्यूमंस में सबसे मेन, अभी सबसे मेन फंक्शन है, वन ऑफ दी। बट ये भी इंपॉर्टेंट है लिम्बिक सिस्टम, बट ये है इमोशनल ब्रेन, ये सर्वाइवल ब्रेन है। इसी का ही पार्ट है अमिगडाला, जो कि स्ट्रेस को रजिस्टर करता है। जो ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, सर्वाइवल है, और फाइट और फ्लाइट सिचुएशन वाली चीजें हैं, वो सारी लिम्बिक सिस्टम से होते हुए जाती हैं। तो ये देखा है कि जब ये ज्यादा एक्टिवेट होता है, फ्रंटल एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सरेंडर कर देता है। और अगर ये ज्यादा एक्टिवेटेड है, इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल होता है, सर्वाइवल में रहता है हमेशा, उसको वांट, फियर, थ्रेट हमेशा वो परसीव करता रहता है, अगर ये ज्यादा एक्टिवेटेड है। अगर ये एक्टिवेट नहीं कर रहे हो आप, अब जस्ट टेक एग्जांपल, एक पेशेंट है जिनको अगर स्ट्रोक है फ्रंटल कॉर्टेक्स में, किसी पेशेंट, अगर आप पढ़ोगे इसका कि फ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर स्ट्रोक आता है तो उसके बिहेवियर कैसे होता है। स्ट्रोक मतलब कि उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ये डिजनरेशन होने लग रहा है। अगर फ्रंटल कॉर्टेक्स का डिजनरेशन हो रहा है, उसमें स्ट्रोक हो गया, तो उसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम है, डिजनरेट हो रहा है, यानी छोटा हो गया, यानी ज्यादा फंक्शन नहीं कर रहा है। तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? दिस इज दी ऑल द सिम्टम, दीज आर द सिम्टम्स इन फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रोक। एंटी सोशल बिहेवियर और सोशल इनहिबिशन, उसको पता नहीं होगा सोशली कैसे बिहेव करना है, दे विल गेट इनटू फाइट्स, दे विल गेट इनटू ट्रबल, और लोगों को ट्रबल करेंगे। देन यूरिनेट्स एनीवेयर, वो यूरिन कहीं भी कर देते हैं, कहीं बीच में पब्लिक में खड़े होकर वहां यूरिन कर देते हैं। देन टेक्स ऑफ क्लोथ्स एनीवेयर, कहीं भी वो कपड़े उतार देते हैं। कभी भी फ्रंटल कॉर्टेक्स के स्ट्रोक का कभी सिम्टम्स आप देखेंगे, देन यू विल गेट टू नो दीज आर द सिम्टम्स। दे विल टेक ऑफ क्लोथ्स एनीवेयर, कहीं भी कपड़े उतार देंगे। एंड दे विल बी इमोशनली वल्नरेबल, बहुत जल्दी रोना, बहुत जल्दी लड़ाई करना। एंड दे विल, अब अगर आप ये देखो, ये सारे जो सिम्टम्स है, ये कहीं ना कहीं एनिमल नेचर शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ की सप्लाई कम हो गई है, ये कम फंक्शन कर रहा है, तो लिम्बिक सिस्टम ज्यादा टेक ओवर कर लिया, जो कि इमोशनल ब्रेन है, प्रिमिटिव ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन है, एनिमल ब्रेन है। तो दे विल एक्ट मोर ऑफ काइंड ऑफ एनिमल थिंग, राइट। अब ये देखा है कि, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये देखा गया है कि व्हेन फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट्स मोर, ज्यादा एक्टिवेट होता है, तो लिम्बिक सिस्टम सरेंडर कर देता है। लिम्बिक सिस्टम इज इमोशनल ब्रेन और एनिमल ब्रेन, राइट। ये सरेंडर करता है, मतलब ऑब्वियसली एक्ट तो कर ही रहा है, फंक्शन तो कर रहा है, बट कंपैरेटिवली इट इज वर्किंग मोर। अब फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है? फ्रंटल कॉर्टेक्स इज काइंड ऑफ, ये मेमोरी में काम करता है, डिसीजन मेकिंग में, एक तरीके का एग्जीक्यूटिव ब्रेन है। इसको पता है कि ओके कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। एक विजन, ये क्रिएटिव सेंटर है, जब आप विजन रखते हो, कुछ क्रिएट करते हो, कुछ सोचते हो, कुछ एंटिसिपेट करते हो बेटर अपनी लाइफ के लिए, तो दिस एक्टिवेट्स मोर, ठीक है। तो इसका ये काम है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का है, एक तरह ये भी डिसीजन मेकिंग में काम करता है, इट इज आइडिया, इन सब चीजों में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये एक्टिवेट कैसे होता है, फंक्शन कैसे इसमें ये ज्यादा वर्कअप करता है, स्पेसिफिकली मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। जब आप माइंडफुलनेस हो, प्रैक्टिस कर रहे हो या मेडिटेट कर रहे हो, इट एक्टिवेट्स मोर। साइलेंस में होता है, एक्सरसाइज में होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस में होता है। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा कि जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रखा है,
they are more having a better version, और they are having better understanding to life, वो ज़्यादा काम है, ठीक है. देन विजन, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन. जब आप इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो कुछ बेटर, कुछ क्रिएटिविटी अपने इमेजिनेशन में करते हो, तो ये एक्टिवेट ज्यादा होता है. देन ग्रेटिट्यूड में देखा गया है कि आपका पूरा नियोकॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जिसमें सेरोटोनिन रिलीज होता है. एंड देन लव, नॉट लस्ट. लव, व्हेन यू फील लव फॉर समवन और समथिंग, और फॉर लाइफ, या पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जब आप ये फील करते हो तब ये एक्टिवेट होता है. एंड नॉट लस्ट. लस्ट इज मोर ऑफ द एनिमल नेचर. लाइक लस्ट में आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है मोस्टली, बिकॉज इट्स ऑफ मोर सेक्सुअल एंड प्रिमिटिव नेचर. ठीक है, तो अब इन चीजों में हमने देखा है ये ज्यादा एक्टिवेट होता है. अब इसका आउटकम क्या है? इमोशनली इंटेलिजेंट होता है इंसान, मोर काम होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग टू लाइफ. सो वी कैन से दैट यू स्टार्ट बिकमिंग मोर ऑफ ह्यूमन, और मे बी द वन विद डिवाइन क्वालिटी. एक तरीके से अगर आप इस तरीके से हो, यू आर गिविंग, यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड, you are giving blessings to people, you are not in wanting thing, you are more calm, having better understanding to life, so you are more of human or more with the divine quality. अब दोनों पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होते हैं. जो चीज वेदांता में बताया गया था, सेम चीज हम इस टाइम पे न्यूरोसाइंस के बेसिस पे हमने सीखा है, ये कि दैट बोथ कनेक्ट्स. एंड व्हेन यू मेडिटेट और सिट इन साइलेंस और एक्सरसाइज और विजन और हैविंग इमेजिनेशन और better visualization or creativity, you will have be more calm, more understanding, and emotionally intelligent person. So in this way, both the things connects. In this way, how meditation works in the neuroscientific way. Thank you.